सबूत हैं तो सामने लाओ। धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार जय दुधाने ने तोड़ी चुप्पी, बोले मुझे कोई डर नहीं। इंडियाज गॉट टैलेंट को मिल गया नया विनर। आपको बताएंगे जीतने वाले को कितनी मिली है प्राइज मनी। नागिन 7 के पहले ही हफ्ते में हुई एक्टर कुशाग्रे दुआ की छुट्टी। अब शो में हो रही है एक नई नागिन की एंट्री। खबरों में आगे बताएंगे आपको रणवीर सिंह की धुरंधर ने फिर रचा नया इतिहास, बनी 5वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म। वायरल गर्ल मोनालिसा का फिर से चला जादू। समर्थ मेहता संग इश्क फरमाती आई नजर। दिल जानिया का टीजर हुआ रिलीज और 25 सालों के बाद फिर शिवाजी राव के किरदार में धमाल मचाएंगे अनिल कपूर। नायक 2 हो गई कंफर्म। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम थोड़ा विस्तार से रखते हैं। बिग बॉस मराठी सीजन 3 के रनर अप और स्प्लिट्स विला के विनर रह चुके एक्टर जय दुधाने इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं, लेकिन किसी फिल्म या शो की वजह से नहीं, बल्कि एक गंभीर आरोप के कारण। हाल ही में उनकी शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए विदेश जा रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट पर जब वो चेक इन कर रहे थे तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उनके साथ उनके भाई, पत्नी और भाभी भी यात्रा कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ जय को रोका। जय पर रियल एस्टेट घोटाले का आरोप लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि जय ने फर्जी दस्तावेज बनाकर एक ही दुकान को कई लोगों को भेज दिया, जिससे कई खरीदारों को भारी नुकसान हुआ। खासकर एक रिटायर्ड इंजीनियर ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया कि जय और उनके 4 रिश्तेदारों ने ठाणे में 5 दुकानों में निवेश का लालच देकर उनसे करीब 4 करोड़ 61 लाख रुपए ऐंठ लिए। ये दुकानें बैंक में गिरवी रखी हुई थी, लेकिन जय ने बात छुपाई। पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत जय और उनके परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जय को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उनके परिवार वालों से भी सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन जय ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जब वो पुलिस वैन में बैठे थे तब पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कोई डर नहीं लग रहा है। उन्होंने बताया कि उनके कई दोस्तों ने सलाह दी थी कि चेहरा ढक लो, मास्क पहन लो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें न्याय पर पूरा भरोसा है। इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 11 का ग्रैंड फिनाले हाल ही में हुआ, जो किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। इस शो में देश भर से टैलेंटेड लोग आते हैं और अपनी अनोखी स्किल्स दिखाते हैं। इस बार फिनाले में करिश्मा कपूर, शेफ रणवीर बरार और सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना जैसे बड़े नाम जजेस की कुर्सी पर बैठे थे। इनकी मौजूदगी ने शो को और भी रोमांचक बना दिया। फिनाले में कॉन्टेस्टेंट्स ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि जज खुद अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और तालियां बजाईं। शो के सफर में कई कॉन्टेस्टेंट्स आए और गए, लेकिन फाइनल रेस में आए सिर्फ 7 धुरंधर। सबके बीच कड़ी मेहनत और दर्शकों के वोटों ने अमेजिंग अप्सरा को इंडियाज गॉट टैलेंट का विजेता बना दिया। जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ, मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जीत के साथ साथ उन्हें 15 लाख रुपए का चेक और कई कीमती गिफ्ट्स भी दिए गए। एकता कपूर का सुपर नेचुरल शो नागिन 7 अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन इसमें पहले ही हफ्ते में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। शो की जो लीड एक्ट्रेस हैं प्रियंका चाहर चौधरी, जो अनंता के रोल में दिख रही हैं, उनके साथ ईशा सिंह, नमिक पॉल और कुशाग्रे दुआ जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक कुशाग्रे दुआ को शो से बाहर कर दिया गया है। वो रविश के किरदार में थे, लेकिन एक हफ्ते में ही उनका पत्ता साफ हो गया। अपकमिंग एपिसोड्स में वेदांती रविश बनकर नजर आएंगे। इतना ही नहीं, शो में एक नई नागिन की एंट्री भी हो रही है, जो अनंता की दुश्मन बनेगी। कनिका मान इस नए किरदार में दिखने वाली हैं। वो नागिन बनकर अनंता के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी। इसके अलावा साहिल उप्पल को भी कास्ट किया गया है और वो जल्द ही अपने रोल में एंट्री लेंगे। रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर को रिलीज हुए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई ये फिल्म पहले दिन से ही कमाई के नए रिकॉर्ड्स बना रही है। 30वें दिन तक ये लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। अब ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 भारतीय फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग साइट्स के मुताबिक धुरंधर ने 31 दिनों में 1207 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसने कन्नड़ा ब्लॉकबस्टर केजीएफ चैप्टर 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। भारत और विदेश दोनों ही मार्केट्स में फिल्म ने धमाल मचाया है।
नॉर्थ अमेरिका में ये अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है, जहां इसने शाहरुख खान की पठान को मात दे दी। 5वें वीकेंड पर भी फिल्म ने छावा, स्त्री 2 और पुष्पा 2 जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया है। 19वें दिन तक 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करके ये सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन गई है। रणवीर की दमदार परफॉर्मेंस, शानदार एक्शन सीन्स और थ्रिलिंग स्टोरी ने दर्शकों को थिएटर्स में खींचा। फिल्म ने लगातार 28 दिनों तक डबल डिजिट में कमाई की, जो हिंदी सिनेमा में पहली बार हुआ। आपको बता दें कि टॉप 5 इंडियन फिल्म्स की लिस्ट में पहला स्थान आमिर खान की दंगल का है, दूसरे पर बाहुबली 2, तीसरा स्थान पुष्पा 2, चौथा आरआरआर और 5वें स्थान पर धुरंधर ने अपनी एंट्री कर दी है। महाकुंभ 2025 की वायरल सेंसेशन मोनालिसा आजकल एक म्यूजिक वीडियो के जरिए भी छाई हुई हैं। अब उनका एक नया सॉन्ग है दिल जानिया, इसका टीजर रिलीज हो गया है, जो सोशल मीडिया पर काफी तहलका मचा रहा है। टीजर में मोनालिसा स्मार्थ मेहता के साथ रोमांटिक जोड़ी में दिख रही हैं। दोनों की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल है कि लगता है जैसे असली लव स्टोरी हो। टीजर में प्यार भरे सीन्स, मासूम एक्सप्रेशंस और इमोशनल मोमेंट्स का शानदार मिश्रण है। स्मार्थ का जो चार्म है और मोनालिसा की सादगी है, उसकी वजह से फैंस इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। सिंगर लाइसल रॉय की सोलफुल आवाज़ ने टीज़र को और भी अच्छा बना दिया। उनका गायन इतना भावुक है कि सुनते ही रोमांस का एहसास होता है। म्यूजिक और विजुअल्स का कॉम्बिनेशन भी परफेक्ट है। बैकग्राउंड में दिखाए गए रोमांटिक लोकेशंस और सॉफ्ट लाइटिंग ने माहौल को जादुई बना दिया है। ये सॉन्ग एक प्यारी सी लव स्टोरी की तरह लग रहा है, जहां छोटी छोटी बातें दिल को छू जाती हैं। अनिल कपूर के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उनकी आइकनिक फिल्म नायक का अब सीक्वल बनने जा रहा है और 25 सालों के बाद वो फिर से शिवाजी राव के रोल में लौट रहे हैं। ऑफिशियली नायक 2 कंफर्म हो गई है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अनिल ने फिल्म के राइट्स प्रोड्यूसर AM रत्नम से खरीद लिए हैं। अब लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो बता रहे हैं कि वो दीपक मुकुट के साथ को प्रोड्यूसर भी हैं और लीड रोल भी निभाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट में दीपक ने कंफर्म किया कि अनिल और वो साथ में मिलकर फिल्म बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई सारी बातचीत चल रही है, लेकिन सीक्वल पर काम हो रहा है। कास्टिंग और शेड्यूल की अभी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन अनिल कपूर का इसमें एक्टिंग करना पक्का है। आपको बता दें कि नायक 1999 में आई तमिल फिल्म मधुलवन का हिंदी रीमेक थी, जिसे शंकर ने डायरेक्ट किया था। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस वक्त मुंबई शहर से बाहर हूं, लेकिन क्योंकि मेरा आपसे वादा है कि मैं आपके बीच बॉलीवुड की अपडेट्स लेकर दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर हाजिर होता हूं, तो बड़ी मेहनत के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं जहां भी हैं। और कोशिश ये होती है कि आपके साथ जो अपना एक जुड़ाव है, जो आपसे मिलने का एक वादा है दिन में 2 बार कम से कम, वो पूरा होता रहे। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। जो दर्शक हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी अभी हमारे चैनल को देखना शुरू किया है, हम इसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, साथ ही इसके अलावा मैं याद दिलाना चाहूँगा कि यूट्यूब पर ही मेरा एक और चैनल है, उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स, जहाँ पर मैं ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया आपको बताता हूँ। इन दिनों हम वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, पुराण से मिलने वाली सीख के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के शॉर्ट वीडियोस में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मेरा एक और चैनल है, उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको आप ज़रूर देखें और मुझे बताते रहें कि और किस तरह का कंटेंट आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं। हमारा आपसे वादा है बॉलीवुड के अपडेट्स आपको देने का, और साथ ही आपको ये बताने का कि बॉलीवुड की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। एक छोटी सी ये हमारी कैप्सूल बुलेटिन होती है, जिसमें आपको पूरा एक राउंड अप मिल जाता है बॉलीवुड का। उम्मीद करते हैं आप इसे ज़रूर पसंद कर रहे हैं। प्लीज़ अपने कमेंट्स जो हैं ज़रूर छोड़िएगा। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि आप लोग किन शहरों में बैठकर हमारे इस शो को देख रहे हैं।